वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सी ड्रिप में क्या मिलाना है या कौन से इंजेक्शन है जो हम नहीं मिला सकते एक दूसरे के साथ और उनके क्या घातक परिणाम होते हैं, उसके ऊपर आज वीडियो लेके आए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इसके अंदर काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मिलाने से होता क्या है। देखिए, ये रिएक्शन है। मान लीजिए आपने कई बार ऐसे इंजेक्शन मिला दिए जाए जो एक दूसरे से नहीं मिलाए जाते हैं। IM, IV इस अकॉर्डिंग भी आप इंजेक्शन मिलाते हैं। कुछ साल्ट होते हैं जो एक दूसरे से मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है। जैसे कि अगर आप मिला रहे हैं तो हाथों हाथ BP का गिर जाना, क्लॉटिंग होना, हार्ट रेट बढ़ जाना या कम हो जाना, शोक में चला जाना, पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो जब आप कोई 2 इंजेक्शन मिला रहे हैं तो उनके अंदर सबसे पहले तो आपको देखना है कि उसका कलर कैसा है। आपने मिलाने के बाद जो पहले कलर था उससे कितना फ़र्क पड़ा है, उसकी वेसिसिटी कितनी है, ये बदल जाएगी। और जो जैसे दूध फटता है उस तरीके से आपका जो इंजेक्शन है दोनों मिलाने के बाद फट जाएंगे। इसके अंदर वाइटिश सा कलर आ जाएगा और ये गाढ़ा सा हो जाएगा। दूध फटना इस तरीके से ये गाढ़ा हो जाता है। तो अब अपने बात करते हैं कि कौन से इंजेक्शन हम मिला सकते हैं, उनके बारे में फिर बात करेंगे। नहीं मिला सकते, और उसके साथ ही हम बात ये भी करेंगे कि कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिनके अंदर कुछ भी नहीं मिला जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे इंजेक्शन जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं मिलाते। तो देखिए, सबसे पहले तो IM कोई भी इंजेक्शन हो उसके अंदर आपको सेकंड वन कोई भी इंजेक्शन नहीं मिलाना है। अगर IM इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको दूसरा इंजेक्शन नहीं मिलाना है। कुछ स्पेसिफिक इंजेक्शन होते हैं जिनको अपने यूज़ कर लेते हैं, जैसे जिसके अंदर नहीं मिलाना होता है। जैसे आप लासिक्स लगा रहे हैं तो आपको प्लेन लगाना होगा। आप एक सिरिंज भी दूसरे के साथ यूज़ नहीं कर सकते। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साथ नहीं लगते, इसका मतलब है कि सिरिंज का भी आपको चेंज कर देना है दूसरा इंजेक्शन लगाते समय, क्योंकि जब आप सिरिंज भरते हैं और पुश करते हैं उसके बाद भी उसके अंदर काफ़ी इंजेक्शन का पार्ट रह जाता है। ऐसी कंडीशन में आप दूसरा इंजेक्शन डालते हैं तो रिएक्शन करने के लिए तो एक बूंद ही काफ़ी होती है। एक आता है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए जो आप टर्नेक्समिक एसिड लगाते हैं। टर्नेक्समिक एसिड जो आप लगाते हैं वो आपको किसी के अंदर नहीं मिलाना होता। कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लग रहा होता है तो आप किसी के साथ उसको नहीं मिला सकते हैं। अगर ये IV के अंदर है और मान लीजिए ड्रिप में लगाना है तो वो अलग एक प्रोसीजर रह जाता है, बट इंजेक्शन कोई और साल्ट नहीं मिलेगा इसके अंदर। उसके बाद बुस्कोपाम का इंजेक्शन आता है पेन के लिए जो लिया जाता है, उसको आप नहीं मिला सकते किसी के साथ। बुट्राफेज इंजेक्शन आता है, उसको आप नहीं मिला सकते। डाइक्लोफेनिक का जो इंजेक्शन आता है, देखिए लगाने के अंदर तो काफ़ी साल्ट है जिसके अंदर अपने यूज़ करते हैं, बट डाइक्लोफेनिक ऐसा इंजेक्शन जिसको आप डाइसाइक्लोमिन और डाइक्लोफेनिक ये दोनों एक साथ लगते हैं, बट इसको किसी और के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते। ये कॉम्बिनेशन में साल्ट आएगा उसको तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप सोचिए डाइसाइक्लोमिन बाहर से लेकर डाइक्लोफेनिक बाहर से लेकर आप लगाएं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। अब बात करते हैं कौन से इंजेक्शन है जो नहीं लगाए जा सकते। इसके साथ ही अपने बात करेंगे कौन से लगाए जा सकते हैं। तो कौन से कॉम्बिनेशन है जो हम नहीं लगाएंगे। तो देखिए, आप ओंडास्टेरोन के साथ पेंटाप्राजोल या फिर ओंडास्टेरोन के साथ रेंटेक इंजेक्शन ये आप नहीं लगा सकते। या फिर आप MVI जो इंजेक्शन अगर लगा रहे हैं तो उसके साथ आप कोई और इंजेक्शन उसके अंदर मिक्स करके नहीं लगा सकते। आप ड्रिप में डाल रहे हैं IV MVI मल्टीविटामिन के इंजेक्शन, लेकिन आप उसके साथ कोई और इंजेक्शन ना डालिए, वो घातक हो सकता है। कई बार क्या होता है, MVI का देखने पर आपको पता नहीं चलता है कलर के अंदर कि किस तरीके से इसके अंदर रिएक्शन हो रही है, बट बाद के अंदर वो कॉन्ट्राइंडिकेशन पैदा करती है। इसी के साथ बात की जाए कि जो डायनापार इंजेक्शन है जो आप पेन के लिए यूज़ करते हैं, डायनापार, उसको आप रेंटेडिन के साथ नहीं लगा सकते। डायनापार को आप पेंटाप्राजोल के साथ नहीं लगा सकते। एंटासिड के साथ आप नहीं लगा सकते। मेनली है कि आप एंटासिड के साथ कोई भी इंजेक्शन ना लगाइए। डायनापार को टीटनस का इंजेक्शन तो मस्ट है कि आप किसी के साथ भी नहीं लगा सकते। टीटनस का इंजेक्शन जो आता है वो ओनली डोज आती है DPT, जो आपके इम्यूनाइजेशन डोज होती है उसके अंदर ही ये कॉम्बिनेशन में आता है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ के अंदर इसका कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंटीबायोटिक कोई भी हो, उसको किसी भी दूसरी एंटीबायोटिक के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते। आप कोई एक एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, उसके साथ आपने दूसरा एंटीबायोटिक उसके अंदर मिक्स कर दिया तो आप वो नहीं लगा सकते। ऐसे ही जो भी IM इंजेक्शन होते हैं उसको आप IV को IM इंजेक्शन के साथ नहीं लगा सकते। मीन टू से एक इंजेक्शन IV लगता है ओनली और एक IM लगता है, तो इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते किसी भी हालत में। इसके बाद जो हम देखते हैं
कि कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो हम एक साथ मिला सकते हैं। देखिए, रेंटेडिन, मेटाक्लोप्रामाइड, इन दोनों को आप मिला सकते हैं। रेंटेडिन घबराहट वगैरह कम करता है और मेटाक्लोप्रामाइड उल्टी का होता है, तो इन दोनों को लगाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर भी हमें मेडिसिन देते समय हमेशा डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए। अगर उसमें लिखा है तो ही अपनी मर्जी से कुछ मत कीजिए, ये रिएक्शन हो सकती है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं हम आपको, वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हम नहीं कहते कि आपको ये लगाना ही है। कहा जाता है कि ऐसे ये रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कुछ ऐसे इंजेक्शन, जैसे डेरिफाइलिन डेक्सोना, ये आप लगाते हैं डेरिफाइलिन के साथ डेक्सोना। डेरिफाइलिन मतलब सांस के लिए ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं, सांस की नली को खोलने वाले। इसके बाद डेक्सोना। डेक्सोना लगाने से क्या होता है कि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा तेज़ी से असर करता है। साथ में डेक्सोना ऐसा इंजेक्शन है जो आपके चेस्ट के अंदर, चेस्ट जो लंग्स होते हैं उनको पकाने का या फिर मैच्योर करने का काम करता है। कई बार बच्चे जो होते हैं छोटे, उनके लंग्स नहीं मैच्योर नहीं होते हैं जन्म के बाद, तो उनके अंदर डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो एविल डेक्सोना का इंजेक्शन लगता है। तो डेक्सोना एक स्टेरॉइड थेरेपी है। स्टेरॉइड एक तरह से कई स्टेरॉइड होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं, रिएक्शन को कम करने के लिए भी काम लिए जाते हैं ताकि एंटी एलर्जन अच्छे से काम कर सके। तो एविल डेक्सोना आप अच्छे से लगा सकते हैं। कुछ केसों में जेंटाडेक्सा, जेंटामाइसिन और डेक्सोना, ये 2 इंजेक्शन भी साथ में लगाए जाते हैं। लेकिन मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। कई केसों में देखा गया है कि जेंटामाइसिन और डेक्सोना लगाने के बाद काफ़ी रिएक्शन देखने को मिली है और गले के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। कईयों के रिएक्शन कर जाता है। कोई भी साल्ट हो, पहले लगाने से पहले उसके लिए आपको उसकी हाइपर सेंसिटिविटी चेक करनी होगी कि उस पर्सन के वो इंजेक्शन सही से काम करेगा या नहीं करेगा। कई बार एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, कईयों को पैरासिटामोल से, कईयों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी आईवी फ्लूइड होते हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मेनली हम कोई भी इंजेक्शन अगर हमें लगाना होता है ड्रिप के द्वारा तो हम NS का यूज़ करते हैं, नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। तो NS का यूज़ के अंदर, ऐसे NS के अंदर आप कोई भी इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। जैसे आपने मल्टीविटामिन डाल दिया तो ओनली मल्टीविटामिन चलेगा, आपने एंटीबायोटिक डाला है तो ओनली एंटीबायोटिक चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक के अंदर आप 4-5 एंटीबायोटिक डाल दें। इसके अलावा RL के अंदर आप ना ही डालिए कोई भी इंजेक्शन। DNS के अंदर कुछ इंजेक्शन होते हैं जो डाले जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप इंजेक्शन मिलाएं या IEV के द्वारा किसी को NS या फिर DNS फ्लूइड में डालें तो हमेशा इस चीज़ को देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है 5 मिनट तक कि उसके अंदर रिएक्शन हुई है नहीं हुई। आपने इंजेक्शन मिक्स किया तो उसको 1 मिनट के लिए आपको छोड़ना होगा, 1 मिनट का आपको देखना होगा कि इसके अंदर रिएक्शन ना हो जाए। कई बार कुछ समय बाद रिएक्शन होती है, 1 मिनट के अंदर रिएक्शन होती है, 60 सेकंड में हो जाती है, 1-2 मिनट में, तो उतनी देर अपनों को देनी होती है ऑब्जर्वेशन के लिए। अदरवाइज ये पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।